बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारा ऑन योर ओन 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, हमने इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब कि ये इक्वेशन है, ये बीच में इक्वल है ना और फ्रैक्शंस फॉर्म में, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये वाला इसके, तो इस तरह एक क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा, 7 और x मल्टीप्लाई करेंगे, 7x बन जाएगा, और 21 और 4 को 21 क्रॉस 4, 7 और x को मल्टीप्लाई किया 7x, और 21 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो x से आगे जो भी है इस पर हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए और x हमारा बच जाए। तो x के आगे 7 है, हम दोनों साइड्स को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 7 के साथ कट जाएगा, तो हमारा x इस तरह बाकी बच जाएगा। तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। x के आगे 7 है तो 7 पर डिवाइड करेंगे, जो भी है उस पर डिवाइड करेंगे x के आगे। इस तरह हुआ, तो 7 को 7 पर डिवाइड करें x, और वहाँ पर 21 और 4 आप लोग मल्टीप्लाई करें कि इससे क्या आता है, 21 और 4, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 4, इससे आ रहा है 84। 21 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया, और नीचे 7 पर डिवाइड करेंगे तो x इस तरह नीचे आ गया। 84 को आप 7 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो, 12 हो। तो हमारा x का वैल्यू फाइंड होगी। अब पार्ट बी पे जा रहे हैं, तो पार्ट बी भी वैसे ही है। ठीक है, अच्छा, तो पार्ट बी इस तरह है, इसमें हमने x फाइंड करनी है, तो वही प्रोसेस हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करेंगे, 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x, तो मैंने 2 और x मल्टीप्लाई किया और बीच में इक्वल लिख देंगे, और 3 और 1, 1 क्रॉस 3, तो 2x इस तरह नीचे लाए, और इज इक्वल टू 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 3 बन गया। अब हमने दोनों साइड्स को किस नंबर पे डिवाइड करना है कि x मालूम हो जाए, तो x को मालूम करने के लिए x के आगे जो भी है उस पर डिवाइड करेंगे। 2 है ना, वहाँ पे 7 था, 7 पर डिवाइड किया, यहाँ पे 2 है तो दोनों साइड्स को 2 पर ही डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बाय 2, तो 2 को इस साइड पे डिवाइड किया, इस साइड को भी 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो गए, x बाकी पर बच गया, और यहाँ पर ये मैंने नीचे लाया तो x का वैल्यू ये फाइंड हो गया। ठीक है, तो x हमने मालूम किया। अब पार्ट सी पे जा रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह, तो मैं लिखूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका स्पेलिंग इतना लंबा है कि, तो 15 और x मल्टीप्लाई करेंगे, 15x इज इक्वल टू 5 और 30, हमने इस तरह इक्वल भी बीच में लगाना है। 15 और x ये तो नीचे ले आएंगे, और 5 और 30 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जार 0, 5 3 जार 15, तो ये आ गया। अब दोनों साइड्स को x के आगे जो है इस पर डिवाइड करेंगे तो x मालूम हो जाएगा, हमें x फाइंड करना है ना, तो x फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय 15। तो इस साइड को 15 पर डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी 15 पर डिवाइड करेंगे। 15 15 के साथ कैंसिल, x हमारे पास बाकी बच गया जो हमें ज़रूरत था, और इसको 15 पर डिवाइड करें। 15 1 ज़ा 15, तो हमारा आंसर क्या रहे 10। ठीक है, इसको 15 पर डिवाइड करें तो 10 आ गया। अच्छा, पार्ट डी पर जा रहे हैं। तो पार्ट डी इस तरह गिवन, इस तरह नहीं है, ये इसी प्रोपोर्शनल फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे इसी तरह भी ही लिख सकते हैं। ठीक है, हम किस तरह उसे कन्वर्ट करें, हम फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, x ऊपर ये 24 नीचे, फिर इसके ये वाला साइन अगर आप लोग लगा दें या इक्वल लगा दें, ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों एक है। ठीक है, तो अगर आप ये लगाए या ये दोनों एक चीज़ है, तो मैं इसकी जगह ये भी लगा सकता हूँ। ठीक है, और 8 ऊपर और 6 क्या है नीचे, तो उस तरह बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो जो मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग है ना, आप लोग कर ले। तो 6 और 6 x मल्टीप्लाई होगा 6x बन जाएगा, और 24 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक अपनी जगह नीचे ले, इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 और 8 क्या आएगा, 24 क्रॉस 8, तो हमारे पास आ रहे 192 आ रहे हैं। अब दोनों साइड्स को 6 पर डिवाइड करें, x के आगे 6 है ना, तो x मालूम हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। तो इसको 6 पर डिवाइड किया, इसको 6 पर डिवाइड किया, 6 के साथ कैंसिल x, और इसको 6 पर डिवाइड करें, 92 को डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास क्या रहे 32। 92 को 6 पर डिवाइड करें तो 32 आता है, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब पार्ट ई पे आ रहा है, जो कि लास्ट पार्ट है। ये भी प्रोपोर्शनल फॉर्म में, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये 15 ऊपर और ये x नीचे इस तरह, फिर ये 100 ऊपर और ये 200 नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं लिख दूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह है, 15 और 200, या अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 10 और x, 100 और x, तो 100 और x मैंने मल्टीप्लाई किए, और 15 और 200 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 200, तो ये नीचे ले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 0 0 15 2 ज़ार 30, इससे 3000 आ गया। अब दोनों साइड्स को हमने 3000 पर डिवाइड करने हैं, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग, सॉरी 3000 पर नहीं, x के आगे 100 है, 100 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100। तो इसको 100 पर डिवाइड किया, इसको भी 100 पर डिवाइड किया, 15 15 15 29। ओके, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो x बाकी रह गया, ये दो ज़ीरोस के साथ कैंसिल हुए तो 30 बाकी बच गया, तो हमारा आंसर 30 आ गया।